हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल शेयर चारो। सो अभी की रीडिंग में हम ये देख रहे हैं कि आपकी कौन सी चीज़ें लोगों को प्रभावित करती हैं या आपकी किन बातों से लोग प्रभावित होते हैं। ठीक है, व्हाट इन्फ्लुएंसेस पीपल अबाउट यू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पूछते हैं कार्ड से कि मैं व्यूअर्स में ऐसा क्या है, क्या खासियत है जो लोगों को व्यूअर्स की तरफ आकर्षित करती है, लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। ध्यान रखना है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है, तो हर चीज़ रेजोनेट हो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो ओपन माइंडेड रहिएगा और जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखिए, बाकी को लेट गो कर दें। ठीक है, अगर आप इस रीडिंग से अलाइंड, कनेक्टेड या ड्रॉन महसूस करें तभी इसे देखें, वरना आप लेट गो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। ध्यान यहाँ रखिएगा ताकि कार्ड्स आपकी एनर्जी कैच करके सही गाइडेंस निकाल पाएँ। और आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है देन थैंक यू सो मच, और नहीं किया देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल। हम इसी तरीके की रीडिंग्स लाते रहते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपको बताने के लिए, है ना, कि जो आपके मन में सवाल है कहीं ना कहीं आपको उसका जवाब मिल जाए इन रीडिंग्स के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूछते हैं कार्ड से कि कार्ड्स हमें प्लीज़ बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी किन बातों से या किन चीज़ों से लोग प्रभावित होते हैं। कार्ड्स में बताइए, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी किन बातों से, किन चीज़ों से लोग प्रभावित होते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सो 2 पाइल्स हैं यहाँ पे, आप कोई एक पाइल सेलेक्ट करें। ठीक है, पाइल 1, पाइल 2, इन 2 पाइल में से कोई आप एक पाइल सेलेक्ट कीजिए। नंबर के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, अलाइनमेंट के बेसिस पे, जो भी चीज़ आपको अपनी ओर आकर्षित करे इन दोनों में से आप उसे सेलेक्ट करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। अगर आपको और समय चाहिए तो वीडियो पॉज करके आराम से सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए, अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। सो पाइल 1 जिन्होंने भी चुना है, अभी किन बातों से लोग प्रभावित होते हैं या इन्फ्लुएंस होते हैं। देखिए, जो कार्ड आया है आपके लिए वो आया है एस ऑफ वैंड्स। ठीक है, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं फिर बताते हैं। कार्ड्स बताइए पाइल 1 की और क्या बातें हैं जो लोगों को आकर्षित करती हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं। और क्या है हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स में ऐसा। एस ऑफ कप्स, ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स और पेज ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ से भी कार्ड निकालेंगे। कार्ड हमें बताइए हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स की कौन सी बातें हैं जो लोगों को प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स बताइए हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स की कौन सी क्वालिटीज़ है लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं, कौन सी क्वालिटीज़ प्रभावित करती हैं लोगों को। पाइल 1 में हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों को प्रभावित करती हैं। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं अपने आप। पहला आया है शेयरिंग, दूसरा है ऑर्डिनरीनेस। ओके, थंडरबोल्ट और इनर बोल्ट्स। ओके, सो चलिए पाइल 1 देखते हैं कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। सो पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ जो लोगों को प्रभावित करती है आप में, वो मुझे दिखता है आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है। आप में हर सिचुएशन में लीड करने की क्वालिटी है।
आप में एक एक विल पावर है, आप में एक अलग स्ट्रॉन्ग खुद पे भरोसा है आपका खुद पे कि मैं किसी भी परिस्थिति से, मैं किसी भी सिचुएशन से बाहर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। मैं किसी भी परिस्थिति का सल्यूशन निकाल सकता हूँ। और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर हालात में पॉजिटिव रहते हैं और सॉल्यूशन ओरिएंटेड दिखते हैं मुझे, ठीक है। आपका जो ये एटीट्यूड है ना सॉल्यूशन ओरिएंटेड होने का, ये लोगों को प्रभावित करता है, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं लोगों के साथ फ्रेंडली भी बहुत हैं। फ्रेंडली इन द सेंस कि आप अगर किसी से मिलते हैं अपने दोस्तों से तो आप बहुत वार्मथ के साथ मिलते हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत कैजुअली लेते हैं लोगों को। आजकल लोग वो इम्पोर्टेंस, वो वार्मथ नहीं दिखाते हैं, ठीक है। बट आप एक काफ़ी कोई आपसे पर्सनली मिलेगा ना तो बहुत खुश होगा आपसे मिलके, क्योंकि आप सामने वाले को एक वार्मथ दिखाते हैं, कि एक अपनापन दिखाते हैं, एक होमली वाइब देते हैं आप। तो ये जो वार्मथ है ना आपके अंदर, ये जो बहुत ही एक एक होता है ना अपनाने वाला एटीट्यूड, ठीक है। कि आप सामने अगर कोई आपसे मिलने आ रहा है तो ऐसा नहीं है आप जजमेंटल होके मुंह बनाएंगे, किसी से मुंह बना के मिलेंगे, नहीं। आप बहुत प्यार से मिलते हैं, आप बहुत वेलकमिंग तरीके से लोगों से मिलते हैं। तो ये चीज़ लोगों को अच्छी लगती है, लोगों को प्रभावित करती है, ठीक है। आप जनरली जो आपका जो नेचर है वो ऐसा है कि आप हमेशा जो है ना हर किसी से प्यार से मिलते हैं। हर किसी से मेरा मतलब है कि जिनको भी आप जानते हैं उनसे आप बहुत प्यार से मिलते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि एक अलग वार्मथ है आपके अंदर, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, एक अलग वार्मथ है आपके अंदर, लोगों को आप बहुत प्यार से अपनाते हैं। और अधिकतर आप ना लोगों में गुस्सा कम दिखाते हैं, प्यार ज़्यादा दिखाते हैं, ठीक है। आप किसी भी सिचुएशन में कम गुस्सा करके आप प्यार के इमोशंस ज़्यादा दिखाते हैं, ठीक है, रादर देन आप गुस्सा करें। अगर आपको गुस्सा आता भी है तो आप जल्दी गुस्सा करते नहीं हैं, ठीक है। आप प्यार से ही बात करेंगे, एक केयरिंग एटीट्यूड ही रख के बात करेंगे, ठीक है। एक नॉर्मल तरीके से, अगर आप गुस्सा भी हैं तो एक नॉर्मल तरीके से बात करेंगे। उस सिचुएशन में भी आप बहुत ज़्यादा सामने वाले पे नहीं चिल्लाएंगे या ना ही गुस्सा दिखाएंगे, ठीक है। एक केयरिंग मैनर में, ठीक है, एक गिविंग मैनर में आप बात करते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो बात करने का तरीका है ना, आप कभी मुझे ऐसा दिखता है आप किसी सामने वाले को गिल्टी नहीं महसूस कराएंगे। अगर उसने कुछ सही नहीं भी किया है तो बहुत सामने वाले को गिल्ट महसूस हो इस तरीके से नहीं बोलेंगे। आप उस चीज़ को भी थोड़े वार्मथ के साथ, थोड़ा प्यार के साथ, या थोड़ा अच्छे तरीके से बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये भी दिखता है कि आप जो है ना लोगों के ऑफ़र को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये लव ऑफ़र भी हो सकता है, ये किसी के द्वारा कहीं आने जाने का, कोई इवेंट पे आने का ऑफ़र हो सकता है, कोई प्रपोज़ल हो सकता है। तो आप जल्दी उस चीज़ को स्वीकारते नहीं हैं। आप लोगों ख़ास तौर से लव ऑफ़र को आप बहुत ठुकराते हैं, ऐसा मुझे दिखता है, ठीक है। बट जिसका भी आप लव ऑफ़र ठुकराते हैं ना वो भी आपसे प्रभावित होता है ठीक है, क्योंकि आपका जो एटीट्यूड उसने देखा है, जो आपका नेचर देखा है, उससे वो प्रभावित होता है, ठीक है। अगर आप सामने वाले को नहीं भी यस बोल रहे हैं या नहीं भी अपना रहे हैं उनके प्रपोज़ल को, तो भी सामने वाला जो है मुझे दिखता है ना कि समझ रहा है, आपकी वैल्यू समझ रहा है, आपकी वर्थ समझ रहा है। बट हाँ, आप दूसरों का कहीं ना कहीं दिल तोड़ देते हैं, क्योंकि आप उनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो भी वो जैसे रैंडमली नहीं, अगर कोई आपके प्रति भावुक है या इमोशंस रखता है या फीलिंग्स रखता है और वो एक्सप्रेस करे तो आप मना कर देते हैं डायरेक्ट। या कोई चाहता है ना, मुझे 2 व्यक्ति यहाँ दिख रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश करता है, या अब ये देख लीजिएगा ये बहुत कम लोगों से मैच होगा एग्जैक्ट, ठीक है। या फिर दूसरा जो है व्यक्ति वो एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाह रहे हैं आपको, ठीक है, पर आपने दोनों को मना कर दिया, ठीक है। तो आप ना बहुत सेल्फ सेटिस्फाइड इंसान हैं। आप ना छोटे मोटे ऑफ़र हो या बड़े बड़े ऑफ़र हो, मतलब होता ना कि चलिए कोई आपको प्रभावित या कोई जो है आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, आपको ट्रीट दे के या आपको किसी बड़े इवेंट में इनवाइट करके अपना ये दिखा के कि उनके पास बहुत पैसा है, ऐसा वैसा, तो आप नहीं होते प्रभावित। आप उनके ऑफ़र को ठुकरा देते हैं, आप उनका दिल तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये बात भी लोगों को अब में अच्छी लगती है कि आप ऐसे ही किसी की ये में नहीं आ जाते हैं, किसी की बातों में, किसी के ऑफ़र को आप ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं, ठीक है। यस।
हुँ। इसके अलावा मुझे क्या दिखता है, इसके अलावा मुझे ये भी दिखता है कि आप में ना एक कला है कि आप दोनों चीज़ों को, अगर दोनों चीज़ें इन द सेंस कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, एक समय में 2 काम कर रहे हैं, तो आप दोनों चीज़ों को बहुत इंटेलेक्चुअली स्मार्टली हैंडल कर लेते हैं, ठीक है? आप मल्टीटास्किंग सक्सेसफुली कर लेते हैं, ठीक है? और ये चीज़ें भी लोगों को आप में प्रभावित करती हैं कि आप अपने लाइफ में बैलेंस ईज़िली बना लेते हैं, आप अपनी लाइफ को बैलेंस ईज़िली कर लेते हैं। आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा सिचुएशंस ही क्यों ना हो, आप इंटेलेक्चुअली डिसीजंस लेते हैं, आप डिप्रेस नहीं होते हैं, आप अपने माइंड को फिर भी एक्टिव और शार्प रखते हैं ताकि आप माइंडफुल डिसीजंस ले सकें, ठीक है? और कभी आप अपने हथियार नीचे नहीं रखते, जीवन में आप कभी अपने हथियार नीचे नहीं रखते, चाहे जितना भी जटिल स्थिति क्यों ना हो, आप अपने हथियार जो है तैयार रखते हैं लड़ने के लिए, मतलब गिव अप नहीं करते हैं आप, ठीक है? आप में वो एटीट्यूड है कि आप गिव अप नहीं करते हैं, ठीक है? आप इंटेलेक्चुअली शार्प भी हो सकते हैं, इंटेलिजेंट हो सकते हैं, आप काफ़ी मतलब या तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है, या फिर आपके पास नॉलेज है, या फिर इनर स्ट्रेंथ भी आपकी इतनी है कि आप हर परिस्थिति को ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा मुझे क्या दिखता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया व्यूअर्स, कि आप बहुत प्यार से लोगों से मिलते हैं। अगर आप में आपके पास कोई चीज़ है, अगर आप कुछ खा ही रहे हैं तो भी आप लोगों से शेयर करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है अकेले अकेले सब कुछ खा लिया, या फिर अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो आप उस नॉलेज को भी आप अपने अंदर की इनर लाइट जो है ना, आपकी अंदर की जो अच्छाई है, आप हो सकता है बहुत पॉजिटिव सोल है, तो आप उस लाइट को रेडिएट करते हैं, आप उस पॉजिटिविटी को लोगों को रेडिएट करते हैं और लोगों को अच्छी चीज़ें ही बताते हैं, लोगों को अच्छी चीज़ें ही सिखाते हैं। अब मुझे ऐसा दिखता है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आप बहुत सरल जीवन जीते हैं, आप बहुत सरल हैं। भले ही आपके पास हो सकता है कि आपके पास बहुत कुछ हो, ठीक है, बट आपका जो तरीका है जीवन जीने का, आपके अंदर जो सादगी है ना, वो भी लोगों को बहुत प्रभावित करती है। आप बहुत सादगी भरा जीवन जीना चाहते हैं, आप जो है नेचर से कनेक्टेड हो सकते हैं, आप नेचर से जुड़े रहना चाहते हैं, आप बहुत एक कनेक्शन महसूस करते हैं सॉइल से, धरती से, पेड़ पौधों से, और आप बहुत इनमें घुल जाते हैं, इनमें मिल जाते हैं, ठीक है? और बहुत सुकून भरे तरीके से, या जो आपके अंदर की सादगी है ना, वो अलग ही है, वो लोगों को बहुत प्रभावित करती है आपकी तरफ। और जैसे मैंने एक चीज़ और अभी बताई है थोड़ी देर पहले कि आप जगलिंग सिचुएशन है या एक से ज़्यादा सिचुएशन को भी हैंडल कर सकते हैं, बट एक चीज़ और है, अगर आप बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं और मान लीजिए कुछ लोग ये बात जानते हैं कि आपके लाइफ में कुछ बहुत कुछ बड़ा ऐसा हुआ है जिसने आपको अंदर से तोड़ के रख दिया है, पर उस स्थिति में भी आप खुद को खड़ा करते हैं, उस स्थिति में भी आप खुद को शाइन करवाते हैं, उस स्थिति में भी आप अपनी लाइट रेडिएट करते हैं, और मुझे लगता है कि उस स्थिति में आप अपने आप पे और वर्क करते हैं, ठीक है? क्योंकि शेयरिंग के नीचे मुझे थंडरबोल्ट दिख रहा है, जो मुझे दिखाता है ना, इस सिचुएशन में अगर जब कोई आत्मिक रूप से टूटता है ना, तो वो क्या होता है, वो बिखर जाता है, अधिकतर लोग या बैठ जाते हैं, बट आप उस सिचुएशन में ही निखर के आते हैं, उल्टा आप और निखर जाते हैं और आप अपनी लाइट और रेडिएट करते हैं, आप लोगों से और शेयर करते हैं, शेयर इन द सेंस कि अपनी गुडनेस शेयर करते हैं, अपनी वाइब्स, आपके अंदर का जो पॉजिटिव ऑरा है वो बहुत शेयर, मतलब आप और रेडिएट करते हैं, तो लोगों के बीच ये पॉजिटिव ऑरा शेयर होता है और आप, मुझे लगता है, और ज़्यादा शाइन करने लगते हैं उस वक्त में, क्योंकि आप अपने ऊपर काम करते हैं, आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देते हैं उस सिचुएशन में कम करने की जगह, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है? और जैसे मैंने आपको बताया ना व्यूअर्स, आप बहुत शांति प्रिय इंसान हैं, सुकून चाहते हैं आप अपने जीवन में, क्योंकि ऑर्डिनरीनेस के नीचे फिर मुझे इनर वॉइस दिख रहा है। आपके लिए आपकी सोल क्या बोलूँ मैं, सोल पीस सबसे ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है? तो आपकी जो सादगी है ना, आपका जो एक जुड़ाव है इस धरती से, इस नेचर से, वो भी रिफ्लेक्ट होता है लोगों को। आपका एक कनेक्शन जो है मदर नेचर से, वो आपके ऑरा को बहुत पीसफुल बनाता है, और ये आपका जो पीसफुल, जो आपके चेहरे पे जो पीस, जो तेज, जो सादगी दिखती है ना, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, लोगों को आपकी तरफ प्रभावित करती है। एक आप कभी कभी बहुत शांत या आनंद में लोगों को लगते हैं, आपको देख के कोई इंसान बहुत काम डाउन हो जाएगा, कोई बहुत एंग्जाइटी में ना, वो बहुत शांत हो जाएगा, क्योंकि आपका ऑरा बिल्कुल एक जैसे होता ना, कि जैसे मून की लाइट होती है, वो हमें जो सुकून देती है ना, कुछ ऐसा सुकून कभी कभी कुछ लोगों को आपको देख के महसूस होता है, क्योंकि आप जब अपने सोल से जुड़े रहते हैं ना, तो आप बहुत पीस रेडिएट करते हैं, आप
खुद में बहुत सुकून में हैं तो वो एनर्जी रेडिएट होती है बाहर, और ये चीज़ भी आपकी लोगों को बहुत प्रभावित करती है। आपका आपकी सादगी, आपका भोलापन, आपका ये इनोसेंस, आपका ये, जब आप खुद में बहुत सुकून में होते हैं, खुद में बहुत सुकून में होने के कारण आप वो चीज़ रेडिएट भी बाहर करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला ना कि जैसे हम चाँद को देखते हैं और उसकी ऊर्जा कैसे हमें शांति या हमें सुकून देता है, तो कुछ लोग काम डाउन हो जाते हैं आपकी ऊर्जा में आके। कुछ लोग जो बहुत एंग्जाइटी में ना, वो बहुत चैन में आ जाते हैं, बहुत आराम में आ जाते हैं आपकी ऊर्जा को देख के। मतलब ये ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है, आप शायद मेरी बातों से पता लगा पाएँ कि आप कोई बहुत तकलीफ़ में भी है ना, वो बस आपके पास आके बैठ जाएगा ना, तो उसे उतने में ही बहुत सुकून मिलेगा। ऐसा कुछ है आप में। सो या पाइल 1, आपकी बहुत अच्छी रीडिंग आई है। बहुत सारी क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो लोगों को प्रभावित करती है, और कुछ जो लोगों के लिए नेगेटिव हो सकता है। आपका हार्ट ब्रेक करने वाला एटीट्यूड, वो भी लोगों को प्रभावित करता है व्यूअर्स। सो बहुत प्यारी रीडिंग आई है आपकी पाइल 1। आपसे रेजोनेट कर रहा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और कुछ लोगों के लिए ये मैसेजेस हैं कि आप लव लाइफ में विन करने वाले हैं, या आपकी लव लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। ये रैंडम मैसेज मुझे चैनल हुआ, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सो या पाइल 1, ये कार्ड देख के मुझे ये एनर्जी मुझे महसूस हो रही है बहुत ज़्यादा। सो या पाइल 1, आपके लिए इतना ही। आपसे रेजोनेट किया, कितना किया मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और चैनल सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू सो मच। नहीं किया देन डू सब्सक्राइब द चैनल। और पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच पाइल 1, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सो पाइल 2, 1 सेकेंड, ये कार्ड्स मैं हटा लूँ, फिर देखते हैं आपके लिए क्या आया है पाइल 2। सो पाइल 2, जिन्होंने भी चुना है, आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो चलिए देखते हैं और कार्ड्स निकालते हैं कि आपकी किन बातों से या किन चीज़ों से लोग प्रभावित होते हैं। ठीक है, कार्ड्स हमें बताइए, हमारे पाइल 2 के जो व्यूवर्स हैं उनके किन चीज़ों से लोग प्रभावित होते हैं। हमारे पाइल 2 के किन चीज़ों से लोग प्रभावित होते हैं। द वर्ल्ड, King of Wands, okay, Ace of Pentacles, okay, कार्ड्स हमें बताइए हमारे पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी किन चीज़ों से लोग प्रभावित होते हैं। हमारे पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी किन चीज़ों से लोग प्रभावित होते हैं। ओके, 5 of Pentacles, 6 of Pentacles, the Magician, the Chariot। चलिए यहाँ से निकालते हैं पोर्शूज इंडेक्स से। कार्ड्स में बताइए हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के किन चीज़ों से लोग प्रभावित होते हैं। हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के किन चीज़ों से लोग प्रभावित होते हैं। द बर्डन, इंटीग्रेशन, कॉन्शियसनेस, फाइटिंग और कंट्रोल। ओके, सो पाइल 2 जिन्होंने भी चुना है, देखिए सबसे पहली क्वालिटी जो मुझे कार्ड बता रहा है या बता रहे हैं वो यही है कि आप अपनी सिचुएशन में कितना भी स्टक क्यों ना हो, आपकी लाइफ कितने ही हार्डशिप से क्यों नहीं जा रही हो, आप डटे रहते हैं सिचुएशन में। ठीक है, गिव अप नहीं करते, आप डटे रहते हैं, आप हमेशा आगे का ही सोचते हैं। ठीक है, आप बैलेंस करने में लगे रहते हैं कि आप किसी भी तरह चीज़ों को बैलेंस कर पाएँ। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो भी आप डटे रहते हैं, ये चीज़ लोगों को बहुत प्रभावित करती है। आपकी लाइफ में हार्डशिप हो सकता है बहुत, ऐसा मुझे कार्ड्स में दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत हार्डशिप है, बट स्टिल
उन हार्डशिप में भी आप लेसन्स लर्न करते हैं कि ये सिचुएशन आपको क्या सिखाना चाहती है। ये अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई हार्डशिप आ रहा है, वो भले फाइनेंशियली क्यों ना हो, मुझे लगता भी है कि आपके फाइनेंशियल लाइफ में पैसों में काफ़ी दिक्कत रही है, ठीक है। तो ये दिक्कत में भी आपने बहुत कुछ सीखा है। इस दिक्कत वाली स्थिति में आपने खुद को विद्या ग्रहण करवाई है अलग अलग चीज़ों की, जिससे कि आप अपनी लाइफ में बेहतर बन सकें, ठीक है। जितना ही हार्डशिप आता है आपके जीवन में, आप उतने ही फोकस्ड होते जाते हैं। जितना ही हार्डशिप आता है आपके फाइनेंसेस में या आपकी लाइफ में, आप उतने ही करेजियस होते जाते हैं, आप उतने ही स्ट्रेंथ में आते जाते हैं, आप उतने ही बेहतर बनते जाते हैं। ये चीज़ लोगों को दिखती है, ठीक है। लोगों को कहीं ना कहीं पता होता है कि आपकी शायद फाइनेंसेस बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, बट उस सिचुएशन में भी उस सिचुएशन को डील करने के लिए आप कितना कुछ सीखते हैं उस स्थिति से बाहर आने के लिए। और आप उस स्थिति वो जब साइकिल ख़त्म होता है आपके जीवन का, आप बहुत परिपक्व होके निकलते हैं, काफ़ी टैलेंटेड बन के निकलते हैं। ये चीज़ मैं बोल सकती हूँ पाइल 2 के लिए, ठीक है। और ये चीज़ लोग भी देख सकते हैं आप में, और इस चीज़ से लोग प्रभावित होते हैं, ठीक है। ओके जब हार्डशिप में आप इतना कुछ सीखते हैं, खुद को सिखाते हैं, खुद को पढ़ाते हैं, खुद को प्रभावित करते हैं, खुद को बोलते हैं अपने अंदर नए नए गुण लाने के लिए, ठीक है। और जब आप गुणों का भंडार बन जाते हैं, तो आपके पास फिर अपने जीवन को परिवर्तित करने की पावर आ जाती है। व्यूअर्स, आपके हो सकता है पास में ये चीज़ हुई है जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस करती है आपके बारे में, आप लोगों को प्रभावित करती है आपके बारे में, ठीक है। तो जब आप इन हार्डशिप से निकलते हैं, तो आप अपनी लाइफ का चार्ज लेते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। और फिर आप उस ओहदे पे पहुंचते हैं जहाँ पे आप लोगों की मदद कर सकें, जहाँ पे आप अपने इस तरफ से आप इतने स्टेबल हो गए, बहुत कुछ सीख के, काफ़ी कुछ सीख के, खुद को सिखा के, ज्ञान लेके, जिससे कि आप इस ओहदे पे पहुँचे हैं जहाँ पे अब आप लोगों की मदद कर सकें। आप इस हार्डशिप से, अगर फाइनेंसेस बहुत लोगों के लिए मुझे ख़ास तौर से दिख रहा है, तो इस फाइनेंसेस की हार्डशिप से आपने खुद को निकाला है, ठीक है। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको छोड़ के चला गया है, उस स्थिति से आपने खुद को निकाला है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना के, करेजियस और फोकस्ड इंसान या बहुत बेहतर बन के आप उस स्थिति से निकले हैं। और अब आप अपनी लाइफ का चार्ज ले रहे हैं, अब आप अपनी लाइफ को एक एम्परर की तरह जी रहे हैं, एक किंग की तरह जी रहे हैं। आप अपने डिसीजंस ले रहे हैं, आप अपने कैरियर पे काम कर रहे हैं। और अगर आपके फाइनेंसेस में ये स्थिति थी, तो आप अपने कैरियर में काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। और आप इस हार्डशिप से बाहर आए हैं, ठीक है। अगर नहीं आए हैं तो आने वाले हैं, ठीक है। और ये चीज़ लोगों को प्रभावित करेगी आपके बारे में। लोग ऐसी बातें करेंगे कि थोड़े दिन पहले तक ये व्यक्ति कितना परेशान था, पर इस व्यक्ति ने अपने आप को कितना बेहतर बनाया है इस स्थिति में। ये सीखने लायक बात है इससे, ठीक है। और अब आप, मुझे ऐसा लगता है ना कि आप कुछ बड़ा क्रिएट करेंगे, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे एक बड़े मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ लोग यहाँ पे कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोग अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई मतलब पता नहीं ये वर्ड मुझे चैनल हुआ कि कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहते हैं, कोई बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ वो बिग चाहते हैं, कुछ अपना बड़ा क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। और मुझे दिख भी रहा है कि बहुत लोग ऐसा, बहुत तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ, जिनके लिए रीडिंग है वो ऐसा कर पा रहे हैं, वो क्रिएट कर पा रहे हैं, वो अपने आप को सौदे तक पहुंचा पा रहे हैं, जहाँ पे आप लीड करें अपनी लाइफ में, जहाँ पे आप एक राजा की तरह जिएं, जहाँ पे आप मुक्त हो चुके हैं इन दिक्कतों से, ठीक है। इन हार्डशिप को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं और आपने कहीं ना कहीं जीत हासिल कर ली है अपने आप पे, अपनी लाइफ में। और फिर अब आप लोगों की मदद कर रहे हैं, अब आप लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं, अब आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। वो भी आप बेवकूफ़ तरीके से किसी की भी हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप बहुत सोच समझ के लोगों की हेल्प कर रहे हैं कि कौन लायक है हेल्प करने के और कौन नहीं है, ठीक है। और आपने अपनी लाइफ में जो हार्डशिप था ना, जिसकी वजह से आप दिक्कत में थे, जिसकी वजह से आप परेशानी में थे, पैसों की कमी, उसका रास्ता आपने क्रिएट कर लिया है, ठीक है, अपने हार्ड वर्क से। उसके ऐसा स्रोत आपने बना लिया है जो लॉन्ग टर्म में आपको स्टेबिलिटी दे, और आप जो है अपनी लाइफ के मैजिशियन बन सके, आप जो है अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सके। तो ये सारी चीज़ें लोगों को काफ़ी प्रभावित करती है। ये एक कहानी जैसी निकल के आई है, तो अगर आपकी कहानी ऐसी है तो ऑब्वियसली लोग आपसे प्रभावित होंगे ही होंगे, ठीक है। तो यही चीज़ मुझे दिखता है कि आपने एक ऐसा कुछ क्रिएट कर लिया है जो आप चाह रहे थे, कुछ बड़ा, कुछ ऐसा, कोई एक रिलायबल सोर्स अपने बलबूते पे, अपनी विद्या
अपनी विद्या से, अपने गुणों से आपने कुछ ऐसा क्रिएट किया है जहाँ पे अब आप जो है एक रास्ता बना चुके हैं, जहाँ से आपके फाइनेंसेस जो हैं स्टेबल होने वाले हैं, जहाँ से आपकी लाइफ स्टेबल होने वाली है। आप अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीने वाले हैं जैसा आप जीना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लोगों को बहुत प्रभावित करती है। जैसा मैंने आपको बताया ना व्यूअर्स कि आपकी लाइफ में बर्डन रहा है, आपके ऊपर काफ़ी बर्डन रहा है। हो सकता है फाइनेंशियल हार्डशिप रही हो सकता है कुछ लोगों के लिए पारिवारिक बर्डन रहा हो, ठीक है, परिवार का बर्डन रहा हो, ठीक है, जिम्मेदारियाँ रही हो परिवार की। 1 सेकेंड, ये कार्ड उठ ही नहीं रहा। जिम्मेदारियाँ रही हो घर परिवार की, बट आप देखिए कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि आप वो जिम्मेदारी उठाते उठाते इन हार्डशिप से आप थक गए थे, बट आपने गिव अप नहीं करा। ठीक है, और इसी हार्डशिप ने आपके अंदर के ज्ञान को जगाया है। आपको देखिए इस हार्डशिप में मुझे आप बहुत ज़्यादा निखरते हुए दिख रहे हैं। इस हार्डशिप में आप ईश्वर से जुड़ते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जब मुश्किल थी, मुश्किल हालात थे तो आपने सिर्फ अपने ऊपर काम किया है, सिर्फ जो है नॉलेज इकट्ठा करी है या अपने स्किल्स पे काम किया है। नहीं, इस परिस्थिति ने आपके अंतरात्मा को जगाया है, आपके बोझ ने आपके अंतरात्मा को जगाया है। ठीक है, और फिर आपने अपनी स्थिति से लड़ाई करी है, आप उस स्थिति से लड़े हैं। फाइटिंग एटीट्यूड है, मतलब कि आपने गिव अप नहीं करा उस टफ सिचुएशन में, इस हैवी एनर्जी में, इस जिम्मेदारियों से दबे हुए, सोच आपकी ब्लॉक हो गई थी, इस स्थिति में भी आपने फाइट करा है, आपने गिव अप नहीं करा, आप खड़े रहें, आप डटे रहें। ठीक है, और इस चीज़ ने कहीं ना कहीं ईश्वर को खुश कर दिया है और ईश्वर ने आपके अंदर कुछ जगा दिया है, आपके बंद आँखों को खोल दिया है। ईश्वर ने आपको सिर्फ एक पैसा कमाने का ज़रिया नहीं दिखाया है, ईश्वर ने आपको एक और रास्ता दिखाया है जहाँ से आप ईश्वर से जुड़ सकें, जहाँ से आप ईश्वर से कनेक्ट हो सकें। और आपको अपनी लाइफ की बहुत सारी आपको अपनी लाइफ की बहुत सारी मिस्ट्रीज़ पता चली हैं। कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा जिसका कारण आपको नहीं पता होगा। ठीक है, तो कुछ मिस्ट्रीज़ या कुछ ऐसा आपकी लाइफ में, कुछ मिस्ट्रीज़ से मेरा मतलब है कुछ मतलब क्या बोलूँ मैं, आध्यात्मिक मिस्ट्री हो सकती है आपके जीवन में, उससे आप रूबरू हुए हैं। ठीक है, कुछ लोग मुझे यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी में दिख रहे हैं, तो कुछ आध्यात्मिक मिस्ट्री से आप रूबरू हुए हैं, कुछ अपने अंदर की ही किन्हीं शक्तियों से आप रूबरू हुए हैं, या आपने एक अलग कनेक्शन महसूस किया है ईश्वर से या ईश्वर तत्व से। ठीक है, जिसने आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल निखार के रख दिया है। अब आप सिर्फ एक मामूली व्यक्ति नहीं है, अब आपकी कहीं ना कहीं चेतना जो है वो जागने लगी है। ठीक है, आपकी चेतना जागने लगी है। आप जो ब्लॉक्ड इंसान थे ना, अब आप ब्लॉक्ड इंसान से एक कॉन्शियस इंसान बन गए हैं, ऐसा मुझे दिखता है। ठीक है, तो आपकी जो ये स्टोरी है ना, यही लोगों को प्रभावित करती है। ठीक है, आपका ये नेवर गिविंग एटीट्यूड लोगों को प्रभावित करता है। आपका हार्डशिप सिचुएशन में भी खुद पे डटे रहना, खुद पे काम करते रहना, चीज़ों को सीखते रहना उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, ये चीज़ लोगों को प्रभावित करती है। जब आप अपने मेहनत से इस चीज़ से बाहर आ गए हैं, इस पोजीशन पे आ गए हैं जहां आप लोगों की मदद कर सकें, ये चीज़ भी लोग देख पाते हैं और आप मदद भी करते हैं। इन बातों से भी लोग प्रभावित होते हैं। और किस तरीके से आपने इन चीज़ों को क्रिएट किया है कि अब आप अपनी लाइफ के मालिक बन गए हैं या बन जाएंगे, ये चीज़ भी लोगों को प्रभावित करती है। तो लोग आपकी जर्नी को देख पा रहे हैं। अब अगर ऐसी स्थिति हो गई है या होने वाली है, तो जो आप निखर के जो बन के आएंगे ना, वो कुछ अलग ही होगा। आपका जो ऑरा है वो कुछ अलग ही होगा, क्योंकि अब आप एक मामूली इंसान नहीं है, अब आप एक कॉन्शियस, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ बाहरी आंखों से नहीं देखता, वो अपने अंतर्मन की आंखों से देखता है, जो सिर्फ बाहरी लोगों के पीछे नहीं पड़ता, बाहरी लोगों को नहीं देखता, बाहरी दिक्कतों को नहीं देखता, वो अपने अंदर की ऊर्जा को कनेक्ट कर चुका है परमात्मा से। ऐसा इंटीग्रेशन मुझे आपके अंदर दिखता है। और जब आप ऐसा इंटीग्रेशन आपके अंदर होता है ना, तो आप एक अलग ही इंसान बन जाते हैं। फिर आपका जो ऑरा रेडिएट होता है वो मतलब वो ऐसा होता है कि लोग आपको जैसे
ऐसे समझिए कि ये तो बहुत ऊंचा एग्जाम्पल हो जाएगा, बट एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर हम कोई मतलब अगर हम बुद्ध को देखें तो हम कुछ देर उन्हें देखते रहेंगे, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके के एनर्जी में या ऑरा में आने वाले हैं। ये रीडिंग ऑब्वियसली सबके लिए नहीं होगी, पर जिनके लिए है मैं ऑब्वियसली सारे मैसेजेस आपको ज़रूर बताऊंगी। तो मुझे जो महसूस यही हो रहा है कि आप या तो खुद से पूरी तरह से जुड़ने वाले हैं, कुछ डिवाइन मिस्ट्रीज़, दैवीय मिस्ट्रीज़ अगर हैं आपकी लाइफ में, वो आपको राज उठने वाले हैं, खुलने वाले हैं। कोई दैवीय शक्ति है आप में, कोई जागरूकता है, वो या तो आप जागने वाले हैं या उन चीज़ों से रूबरू होने वाले हैं या अपनी शक्तियों को समझने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखता है। और अगर कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हो सकता है होंगे, ये भी मुझे दिख रहा है, तो आप इसको समझ के, इसको एक्सेप्ट करके एक अलग ही ऊर्जा में आने वाले हैं, एक अलग ही परिपूर्णता आप अपने आप में महसूस करने वाले हैं। और जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप एक अलग ही ऊर्जा में चले जाएंगे, एक अलग ही एनर्जी में आप अपने मतलब आप एक अलग ही एनर्जी में रहेंगे, एक अलग ही इंटीग्रेशन मतलब मैं कैसे बताऊं कि आप खुद के अंदर एक यूनियन वाली एनर्जी महसूस करेंगे। जैसे कोई आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, कोई जैसे पज़ल होता है ना कि जब पज़ल के सारे पार्ट्स मिल जाते हैं तो पज़ल कंप्लीट हो जाती है, तो आप खुद में कंप्लीट होने वाले व्यूअर, ठीक है। और जब कंप्लीट होंगे और जो एनर्जी कंप्लीशन से आपके अंदर जो चेंज आएगा वो एनर्जी रेडिएट होगी लोगों तक, और ये आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि अगर हम बुद्ध के ज़माने की बात करें तो जो व्यक्ति उनसे मिलने आते हैं या जो व्यक्ति उनके सामने पढ़ते होंगे और उनको देखते होंगे तो कुछ क्षण के लिए वो उन्हें देखते रह जाते होंगे, क्योंकि वो कंप्लीशन, वो ऑरा उनके अंदर से रेडिएट हो रहा है। तो मैं कंपैरिजन नहीं कर रही, मैं बस एक बात समझाने के लिए आपको बोल रही हूँ कि जब आप खुद से ही जुड़ जाते हैं, पहले जो आप बहुत इनकम्प्लीट थे, अब जब आप ऐसा कुछ कंप्लीशन महसूस करेंगे ना तो लोग आपको देख के ही बहुत सुकून, शांत हो जाएंगे, अपनी लाइफ की दिक्कतें भूल जाएंगे। ये बहुत डीप मैसेज आया है जिसके लिए भी है ये। आपने बहुत कंट्रोल करा है अपने जीवन को, आपने बहुत कंट्रोल करके चलाने की कोशिश करी है अपने जीवन को। आपने जब पास्ट में मुझे दिखता है ना, जब आपकी स्थिति बड़ी ऐसी थी जहाँ पे आप हर कुछ अटका हुआ था, कुछ सही नहीं चल रहा था, हर चीज़ अटकी हुई थी, पर्सनल, प्रोफेशनल, सब कुछ, इमोशनल, सब अटका हुआ था। उस स्थिति में भी आपने अपने आप को हिलाया नहीं, आप डटे रहे, ठीक है, कंट्रोल करके आप डटे रहे। ये चीज़ काफ़ी लोगों को प्रभावित करती है व्यूअर, ठीक है। तो आपका जो ये एटीट्यूड है, नेवर गिविंग एटीट्यूड और डटे रहना, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये दिखा रहा है, ठीक है। कार्ड्स मुझे ये एनर्जी बार बार दे रहे हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं बहुत एक ऐसी चीज़ है आपके अंदर जिससे सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं, ठीक है, आपके इस एटीट्यूड से। और इसी एटीट्यूड ने, नेवर गिविंग अप एटीट्यूड, अपने सिचुएशन से नहीं भागने का एटीट्यूड, डट के सामना करने का एटीट्यूड, इन सब चीज़ों से ही ईश्वर खुश होके, ईश्वर ने आपको, आपकी चेतना को उठाया है, ईश्वर ने इसलिए आपको खुद से जोड़ा है, ठीक है व्यूअर्स। ईश्वर आपसे प्रसन्न होकर उन्होंने आपको अपने पास बुलाया है, अपने आप से जोड़ा है, और अब आप मुझे परिपूर्णता और संपूर्णता में जाते हुए दिख रहे हैं व्यूअर्स। सो या पाइलटू, ये सारी एनर्जी, ये जो चेंजेस आपके लाइफ में क्रिएट हुए हैं, ये जो कहानी है आपकी, वो ये लोगों को प्रभावित करती है। और जो फॉर्म में आप निकल के आएंगे ना या आ चुके हैं, ये चीज़ भी लोगों को प्रभावित करती है। और जब आप इस एनर्जी में आ गए ना तो बस लोग आपको देखते हैं और अपनी परेशानियां भूल जाते हैं, शांत हो जाते हैं, काम हो जाते हैं। आपकी एनर्जी ही बहुत लोगों को शांत या उनको सॉल्यूशन दे देती है, ठीक है, इनकी एंग्जाइटी कम कर देती है, बिकॉज आप ऐसे हो गए हैं कि आपकी एनर्जी ऐसी ही रेडिएट हो रही है वो। सो या पॉइंट है आपकी रीडिंग, आपसे मैच की हो, आपको अच्छी लगी हो, देन डू लेट मी नो, डू लाइक दिस वीडियो। कितना % आपसे मैच हो रहा है मुझे ज़रूर बताएं।
और चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं, थैंक यू सो मच। नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब द चैनल। हम ऐसी ही रीडिंग्स आपके लिए लाते रहते हैं, आपकी मदद करने के लिए, आप खुद को बेहतर जान सकें, आप अपने अलग अलग एस्पेक्ट्स को जान सकें, ठीक है। क्योंकि जब इंसान अपने आप को एक्सप्लोर करता है ना, उससे ज़्यादा एक्साइटिंग कुछ हो ही नहीं सकता। और कभी जब नहीं समझ में आता है तो ऐसी रीडिंग्स हमारी मदद कर देती हैं, ओके। सो कभी कभी कुछ मैसेजेस आ जाते हैं जो भविष्य के लिए आपके होते हैं, और अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो ये ज़रूर आप तक पहुंचना चाह रहा था, ठीक है। आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है व्यूअर्स, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ये ध्यान रखिएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो या फाइल आज आपके लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।